ये स्टूडेंट BS Zoology फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, और ये आज हम दूसरा लेक्चर इस सिलसिले में रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया। हमने डिफाइन किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। आज अब स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और वो उसकी क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें टू पेरेंट्स, आमतौर पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, और दोनों पेरेंट्स अपने गैमीट्स रिलीज करते हैं। मेल पेरेंट के जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट जिन्हें कहते हैं, उन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं, और फीमेल गैमीट, फीमेल ऑर्गेनिज्म के जो गैमीट्स हैं वो एग्स कहलाते हैं। दोनों आपस में यूनाइट करते हैं, उनके ये यूनियन कहलाता है फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ज़ाइगोट वजूद में आता है। इस ज़ाइगोट की फिर फर्दर डेवलपमेंट होती है, और ये डेवलपमेंट के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म के, एक नए एनिमल के शुरुआत होती है यहाँ से, ज़ाइगोट से, और एक नया एनिमल फिर डेवलप करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक बहुत बड़ा फीचर इसमें इन्वॉल्व है वो म्योसिस का होना है। आप जानते हैं कि म्योसिस एक ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जिसमें एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स में, 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं, और इस म्योसिस के दौरान क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल से के मुकाबले में जो डॉटर सेल्स हैं वो हाफ क्रोमोसोम्स की तादाद रिसीव करते हैं। यानी पेरेंट सेल में जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर हम एग्जांपल लें तो ह्यूमन्स के अंदर, एडल्ट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन इनके जो गैमीट्स बनते हैं, मेल के स्पर्म्स और फीमेल के एग, उसमें 46 का हाफ यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये दोबारा से रिस्टोर हो जाते हैं जब दोनों के गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, एंडोस्पर्म का फ्यूजन होता है, तो 46 क्रोमोसोम्स नंबर रिस्टोर हो जाते हैं। इसका एक दूसरा इसका फ़ायदा ये हुआ कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम्स की तादाद चेंज नहीं होती, क्रोमोसोम्स की तादाद कांस्टेंट रहती है, तो इसमें ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक और इसका एडवांटेज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो म्योसिस का होना है। गैमीट्स, एनिमल्स के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं वो थ्रू म्योसिस बनते हैं, और म्योसिस के प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम्स की स्पिंडल फाइबर्स पर एक रैंडम अलाइनमेंट होती है, उसके बाद रैंडम असॉर्टमेंट होती है, उनके लगे हुए जीन्स भी रैंडमली असॉर्ट कर जाते हैं जो कि वेरिएशन का बायस बनते हैं। फिर इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना है। क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए से जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है जीन, लिंक जीन्स के, वो टूट जाते हैं और नए कॉम्बिनेशंस के अंदर जीन्स आ जाते हैं। ये जो नए कॉम्बिनेशंस हैं ये चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल को इंक्रीज करते हैं। एक और फिर जब दो डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के जेनेटिक मेकअप डेफिनेटली डिफरेंट, और फिर म्योसिस के वजह से फर्दर डिफरेंट हो गए। अगर वो एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, तब भी उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक वेरिएशन आती हैं। तो जब ये दो डिफरेंट पेरेंट्स के जेनेटिक मेकअप आपस में यूनाइट करते हैं फर्टिलाइजेशन के नतीजे में, तो जो ऑस्प्रिंग है वो जेनेटिकली डेफिनेटली डिफरेंट होता है अपने पेरेंट्स से। किसी से ठीक है रिजेम्बलेंस कम, किसी से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 100% उसका जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगा, या मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो वो उसका क्लोन नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये सर्वाइवल को इंक्रीज़ करता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है, किसी भी स्पीशीज़ का जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें इजाफा करता है। देखिए यहाँ एक स्केच की सूरत में आपको ये बताया गया कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल फीमेल म्योसिस के जरिए से अपने गैमीट्स पैदा किए। मेल के गैमीट्स स्पर्म्स हैं जो रिक्वायर्ड नंबर क्रोमोसोम रखते हैं n नंबर, और जो मेल फीमेल के एग हैं उसमें भी हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर हैं। दोनों आपस में इकट्ठे हुए ज़ाइगोट में दोबारा से डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, एक बेबी पैदा होता है, वो बेबी वक्त के साथ साथ जब अडल्ट हो जाता है फिर उसके बाद वो भी इस काबिल हो जाता है कि नई जनरेशन को आगे स्टार्ट कर सके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर दो तरह की सूरत हाल। कॉमन सूरत हाल तो ये है कि मेल पेरेंट अलहदा होता है, फीमेल पेरेंट अलहदा होता है। हम इसे नाम देते हैं बाइसेक्सुअलिज्म या बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। बाई पेरेंटल, बाई मीन्स टू पेरेंटल पेरेंट्स, दो पेरेंट्स पर, यानी एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट्स के पास मेल गोनेड्स होते हैं जिन्हें टेस्टिस कहते हैं, और उन टेस्टिस के अंदर नोसिस के ज़रिए से स्पर्म्स पैदा होते हैं, जबकि फीमेल पेरेंट के पास
फीमेल गोनेड हैं जिन्हें ओवरीज कहा जाता है, और ये ओवरीज म्योसिस के ज़रिए से एग्स पैदा करते हैं। तो ये चूँकि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, लिहाजा हम इसे कहते हैं बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन। लेकिन ऐसे भी एनिमल हैं, लोअर ग्रेड के एनिमल ऐसे भी हैं जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ही एनिमल बॉडी के अंदर मेल गोनेड्स यानी टेस्टिस और फीमेल गोनेड्स यानी ओवरीज एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं, और ये फिनोमेना हर्माफ्रोडाइटिज्म का फिनोमेना कहलाता है। अगरचे इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन फिर भी म्योसिस के ज़रिए से चूँकि उनके गैमेट्स पैदा होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन कुछ ना कुछ आते हैं। फिर ये भी है कि हर्माफ्रोडाइट लाजमी नहीं है कि उसके एक ही पेरेंट के जो बॉडी के स्पर्म्स हैं और वो अपने ही एग को फर्टिलाइज करते हैं। आप देखें कि एनिमल्स के अंदर अर्थवॉर्म को देखें कि अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन एक अर्थवॉर्म अपने स्पर्म्स को अपने साथ दूसरे अर्थवॉर्म की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और उसके स्पर्म्स अपनी बॉडी में लेते हैं। इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है जो सर्वाइवल को बढ़ाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है मेन जो प्रोसेस है वो है फिर गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस में प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स तो दो तरह के होते हैं, स्पर्म्स और एग्स। लिहाजा गैमेटोजेनेसिस को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक फिनोमेना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा फिनोमेना कहलाता है oogenesis का अमल कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस से बाद स्पर्म्स का बनना और oogenesis से बाद एग्स का बनना, ये दोनों के अंदर फ़र्क है। हम अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो टेस्टिस में, टेस्टिस की सिंगुलर अगर लेंगे तो टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम से डेवलप में ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से कुछ सेल्स एनलार्ज हो जाते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर बनता है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया है, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस के जरिए से बनते हैं, माइटोसिस के जरिए से बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ये भी चूंकि माइटोसिस से बने हैं, लिहाजा डिप्लॉयड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे फिर मियोसिस होती है। मियोसिस 1 के नतीजे में दो डॉटर सेल्स बनते हैं, क्रोमोसोम्स की तादाद भी हाफ हो जाती है डॉटर सेल्स की, ये कहलाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, यहाँ पर भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर मियोसिस 2 होती है। आपको पता है कि बिना इंटरफेस को क्रॉस किए फौरी तौर पर मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 हो जाते, स्टार्ट हो जाते मियोसिस 2। और इस मियोसिस 2 के नतीजे में इम्मेच्योर गैमेटिक सेल्स, मेल गैमेटिक सेल्स पैदा होते हैं जिन्हें कहते हैं हम स्पर्मेटिड्स। ये सब के सब स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटिड्स हैं, हैप्लॉइड हैं। और जब इनमें मैच्योरेशन होती है, मैच्योरेशन के बाद ये मोटाइल मेल गैमीट में डेवलप कर जाते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं स्पर्म्स। ये स्पर्म्स है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमारे पास पूरा प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस फीमेल में इसी से मिलता जुलता प्रोसेस है, थोड़े से चेंज के साथ। ओवरीज में होता है और वो कहलाता है, ओवरी के अंदर oogenesis, development of egg is called, the production of egg is called oogenesis. Process of production of sperm spermatogenesis, और वहाँ पर कहलाएगा oogenesis कहलाएगा।
जैसे यहाँ स्पर्मेटोगोनिया है, फीमेल में जर्मिनल सेल्स बर्थ से पहले ही डेवलप करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं oogonia। oogonia कहते हैं, सिंगुलर oogonia और प्लूरल oogonia है। यहाँ स्पर्मेटोगोनिया, वहाँ पर oogonia। अब देखिए सिमिलैरिटी देखिए और इसे कंपेयर करते रहिए। ये माइटोसिस हुई और माइटोसिस के नतीजे में पैदा होते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बनते हैं, ये भी डिप्लॉयड है क्योंकि ये माइटोसिस के जरिए से बने, लिहाजा ये भी डिप्लॉयड हुए। फिर इनमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होती है, मियोसिस 1 जिसे कहते हैं M1 मियोसिस 1, और 2 सेल्स पैदा होते हैं, एक एनलार्ज सेल है और एक छोटा सेल है। एक छोटे सेल को नाम देते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, इट्स अ फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो एनलार्ज सेल है ये बना, इस सेल को नाम दिया जाता है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। यहाँ पर आकर सेकेंडरी oocyte बनने के बाद जो इसके ग्रोथ है, फर्दर डेवलपमेंट है, वो अरेस्ट हो जाती है। ये उस वक्त तक अरेस्ट रहती है जब तक स्पर्म आकर इसके साथ टच नहीं करता। तो बर्थ से पहले सेकेंडरी oocytes मौजूद होते हैं। और अगर ह्यूमंस की बात करें तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एग रिलीज होता है, उस एग के साथ अगर स्पर्म आकर टच कर जाता है तो फौरी तौर पर मियोसिस 2 कंप्लीट होती है और उसके नतीजे में एग बनेगा। ज़रा देखिए, अगर मियोसिस 2 हो तो फिर क्या होगा। मियोसिस 2 के नतीजे में यहाँ मियोसिस 2 हो रही है, M2 जिसे कहेंगे आप। फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड कर गई, 2 छोटे सेल्स बन रहे हैं, और जो सेकेंडरी oocyte है ये डिवाइड करते हैं और एक छोटा सेल और एक बड़ा बन रहा है। ये जो 3 स्मॉलर सेल्स हैं इन्हें कहते हैं हम सेकंड पोलर बॉडीज, सेकंड पोलर बॉडीज कहते हैं। और ये इमेच्योर एग बना जिसे हम ओटिड कहते हैं, और ओटिड मैच्योरेशन के बाद एग या ओवम में डेवलप होता है, एग या ओवम में डेवलप होता है। अब ये एग मैच्योर हो चुका और इस काबिल है कि इसके साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और उस फर्टिलाइजेशन के फिर आगे डेवलपमेंट होगी नए ऑर्गेनिज्म की। लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसे हो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम। ये तो 10 मिनट तो हो गए, 2 मुश्किल।